हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं बिहार स्पेशल जीके फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ बिहार और हमारा 71st बिहार पीसीएस के लिए जो है पेड कोर्स भी चल रहा है। तो अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार हमने स्टार्ट किया था और इससे पहले हमने मोस्ट ऑफ टॉपिक जो हैं वो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार कर लिए हैं। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक गुप्ता एज। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कर लिए। एंशियंट हिस्ट्री हमने बहुत अच्छे से किया है और क्वेश्चंस पक्का आपके फंसेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, तो बहुत अच्छे से करना। शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा है नहीं, 10 से 15 मिनट की 4 से 5 वीडियो है। 1 घंटे में आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार कवर हो जाएगा। आज हम करेंगे गुप्ता एज। देखिए, जो फाउंडर थे गुप्ता एज के, गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे वो श्रीगुप्त थे 3rd सेंचुरी एडी में, और आई सिंह जो थे उन्होंने इन्हें बोला था श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट ये रियल फाउंडर रहे गुप्ता एम्पायर के, और इन्होंने गुप्ता संवत रखा था 3319 एडी। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था आपका शाका संवत एंड विक्रम संवत। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ये फर्स्ट गुप्ता राजा थे जिन्हें महाराजा धीराज बोला गया। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, छोटे छोटे वीडियोस हैं, एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से करिएगा। हमारा यूपीपीसीएस को लेके भी कोर्स चल रहा है, तो अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीए स्मिथ ने इन्हें इंडियन नेपोलियन बोला था। और प्रयाग प्रशिष्टि, अच्छा प्रयाग प्रशिष्टि में 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि प्रयाग प्रशिष्टि किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन के द्वारा। किस राजा को अप्रिशिएट किया था उसमें? किस राजा के गुणगान गाए थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, और इलाहाबाद में है ये प्रयाग प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, हरिसेन कॉल्ड समुद्रगुप्ता हीरो ऑफ 100 battles इन दिस प्रयाग प्रशिष्टि। फॉलोअर थे ये वैष्णविज्म के, और वासुबंधु जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो इनके कोर्ट में रहते थे। अकॉर्डिंग टू विशाख दत्ता, देवी चंद्रगुप्त, रामगुप्ता ने जो है सक्सीड किया था समुद्रगुप्ता को। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विशाख दत्ता के देवी चंद्रगुप्ता के अकॉर्डिंग किसने सक्सीड किया था समुद्रगुप्ता को? तो रामगुप्ता ने किया था। वैसे अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्ता को सक्सीड जो किया था वो चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। ये सन थे समुद्रगुप्त के, और दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इनके कोर्ट में नवरत्न रहते थे। ठीक है, नवरत्न रहते थे। और दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम जो फायन थे वो विजिट किए थे कौन से गुप्ता रूलर या कौन से रूलर के राइन में? तो चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाई थी उज्जैन। कुमारगुप्त ने सबसे पहले तो नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। यही रीजन है कि हम यहाँ इस पे हम बिहार पीसीएस में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनके टाइम पे ही हुनाज ने फर्स्ट टाइम अटैक किया था इंडिया पर। नेक्स्ट इज स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक जो है वो रिपेयर की थी। और दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, भितारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भितारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त से। डिफीट किया था हुनास को, तो वो किस में मेंशन है? भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में। इन्हें टाइटल दिया गया था सागरोपामा और क्रमादित्य का। कुछ जो है ये देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर कहा गया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इस टाइम पे बोथ नागर एंड द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इवॉल्व हुए थे। टेम्पल जो था देवघर नियर झांसी इंपॉर्टेंट रहा। लिटरेचर की बात कर लें तो एपिक जैसे कि रामायण जो कि लिखी थी वाल्मीकि ने, महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। गुप्ता एज में फाइनल कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है, गुप्ता स्टार्ट कभी भी की गई हो, बट जो फाइनल कंपाइलेशन किया गया था वो गुप्ता एज में किया गया था। पुराण को लिखा गया था बाय द वेद व्यास। टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। गोल्डन एज ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर।
दरिद्र चारुदत्ता किसने लिखी थी? भाषा ने लिखी थी और ये एक संस्कृत ड्रामा था उनके द्वारा रचित। कालिदास इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कालिदास का जन्म बिहार में हुआ था, यही रीजन है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। 3 संस्कृत ड्रामा कालिदास द्वारा जो रचित थे वो थे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम। और अभिज्ञान शकुंतलम को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वो किन्होंने किया था? विलियम जोन्स। अगेन एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है। 2 पोएटिक कलेक्शंस थे, मेघदूतम और ऋतु सांभारा संस्कृत में, और 2 एपिक थे, रघुवंशम एंड कुमार संभव। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है आपको। विशाख दत्ता के 2 संस्कृत ड्रामा थे, मुद्र राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि देवी चंद्रगुप्तम के अकॉर्डिंग राम गुप्ता ने सक्सीड किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट को। भारवी ने लिखा था कीर्त अर्जुनी, इसमें इन्होंने मेंशन किया था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ शिवा एंड अर्जुन के बारे में। महाभारत का एक सीन है जिसमें शिवा और अर्जुन युद्ध करते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है कि शिवा जो है अर्जुन की परीक्षा ले रहे होते हैं, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कीरत अर्जुनिया में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करिएगा। डांडिन द्वारा रचित है काव्य दर्शा और 10 कुमार रचयिता। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टेक्स्ट, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। आर्यभट्टिका आर्यभट्ट द्वारा रचित है। कामसूत्र, वात्सायन, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका वारामिहिर ने लिखी थी। और दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आ जाता है, वारामिहिर भी बोलते हैं, वारामिहिर भी बोलते हैं इन्हें। अमरकोश अमर सिंह द्वारा रचित था। अब साइंस देख लीजिए कि आर्यभट्ट का जन्म जो है वो भी आपका जो है पाटलिपुत्र में ही हुआ था। तो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने आर्यभट्टिका या फिर आर्यभट्टिया भी बोलते हैं इसको, लिखी थी। फर्स्ट थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। फादर है इंडियन अलजेब्रा के, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताई थी, कैलकुलेट की थी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, जो हम बोलते हैं 20/7 की वैल्यू उन्होंने ही दी थी। डिस्कवरी ऑफ डेसिमल भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। चरक संहिता देख लीजिए, देखिए चरक संहिता, सूत्र संहिता, ये अभी न्यूज में है आपके, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चरक संहिता है क्या? बुक ऑफ मेडिसिन है। सुश्रुत संहिता है बुक ऑफ सर्जरी एंड इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट लाइक कैटरैक्ट ऑपरेशन, हाउ टू कट स्टोन इन द ब्लैडर। और राइनोप्लास्टी बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी टाइप है, स्किन यूज टू रिपेयर सीवियर नोज एंड ईयर लोब। छोटा सा टॉपिक था, जो भी एग्जाम के लिए हमारा इम्पोर्टेंट था बिहार स्पेशल के लिए, वो हमने कर लिया। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।